अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। आज जुमेरात है। पेश है अब तक कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। PAGD का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, इंतखाबात लड़ने का फैसला अभी बाकी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई कमेटी PAGD में शामिल अकाइयों से नाराज। PAGD अवाम की एक मौसर आवाज है, उसको बंद करने वाले खुद बंद होंगे। मोहम्मद मुजफ्फर शाह। गैर मकामी वोटरों पर बिला वजह कश्मीर में सियासत हो रही है। संजय सराफ का बयान। गैर मकामी वोटरों के जरिए भाजपा इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहती है। शिवसेना का एहतिजाज। उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश के दौरान 3 जंगजू हलाक, तलाशी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर में 60 घंटों में 9 ज़लज़लों के झटके, अवामी हलकों में तशवीश। हुकूमत नौजवान को मायूस और पुश्त ब दीवार करने का सिलसिला तरक करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस। PHE डेलीवेजरों का जम्मू में सिविल सेक्रेटरी की तरफ मार्च और एहतिजाज। और मुतालबात पूरे नहीं हुए तो एहतिजाज में शिद्दत लाई जाएगी। पटवारी एसोसिएशन। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात को वाज़ेह किया कि दफा 370 की वापसी के लिए तश्कील दी गई पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अब भी बरकरार है और हमेशा रहेगी। श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD के दरवाजे किसी भी पार्टी के लिए बंद नहीं किए जाएंगे और असेंबली इंतखाबात लड़ने का फैसला उसी वक्त किया जाएगा जब इंतखाबात मुनक्किद करने का ऐलान किया जाएगा। आप तो चाहेंगे ही कि PAGD बंद हो जाए, इसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। कल जो रेजोल्यूशन आया है पार्टी तो का, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। नाराजगी आपके खिलाफ भी, आप सदर हैं, अपनी पार्टी कह रही है हमारे खिलाफ बयानात आ रहे हैं, जिंगल्स हमारे। सुनिए, जी, खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। 2 चीजें याद रखिएगा सबके लिए। जी, एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र, और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रखिए। वाज़ेह रहे PAGD में एक और दरार उस वक्त सामने आ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई कमेटी ने बुध के रोज एक इजलास में पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि वो पार्टी तमाम 90 नशस्तों पर इंतखाबात लड़ने के लिए तैयारी करे। इजलास में शुरका ने PAGD की कुछ शरीक जमातों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने वाली पार्टी तरानों, हालिया बयानात और तकरीरों पर मायूसी का इजहार किया। वही अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने 2 टोक अल्फाजों में कहा कि PAGD अवाम की एक मौसर आवाज है, इसको बंद करने वाले खुद बंद होंगे। उन्होंने कहा कि PAGD दफा 370 की वापसी के लिए वजूद में आया है और इसको बंद करना किसी की मजाल नहीं है। PAGD को दुनिया की कोई ताकत स्प्लिट नहीं कर सकती है, इंशाअल्लाह। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन है इस वक्त PAGD। और जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिन क्वार्टर से भी जाहिर किए जा रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए
मैं अपने बीजेपी के भाइयों को और उनके बिहाफ पे जितनी भी टीम्स यहाँ काम कर रही हैं, कुछ टीम्स बाहर से आती हैं, कुछ यहाँ की हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि पीएचईडी कोई टूटने वाली चीज़ है नहीं, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। जबकि लोक जनशक्ति के सीनियर लीडर संजय सराफ ने कहा कि साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को पहले घर में मामला हल करना चाहिए कि आया पीएचईडी को बंद करना है या लोगों को मजीद इस मामले में उलझाकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाते रहने देना है। उन्होंने कहा कि गैर मकामी वोटरों पर बिलावजह कश्मीर में सियासत हो रही है। सराफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पहले इस मामले की वजाहत कर चुकी है। पीएचडी कहाँ रहा? कल तो उमर साहब ने जो उनका आज की डेट में तो वर्किंग प्रेसिडेंट वही है, उन्होंने तो क्लियर कट बोला कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, तो पीएचडी की तो बात है। अब फारूक साहब तो फिर क्या, पहले वो बाप बेटा आपस में फाइनल तो करे कौन सही है कौन गलत है। अभी का तो है, कल का भी तो उसका बयान है, तो पहले वो बाप बेटे क्लियर करे आपस में, उसकी बात है। 25 लाख की जो बात कर रहे हैं, जिस पर नॉन इशू को इशू उठा रहे हैं, कौन कश्मीर में कश्मीरी हम लोग खुद जाकर वोट नहीं डालते हैं, तो बाहर का कौन आके यहाँ पर उसकी हिम्मत है बेचारे की वोट डालने की? ये सब इट इज अ नॉन इशू। आई डोंट फील कि इसमें कोई ऐसी बात है जिसको हम लोग रिलेट करें और इसकी वजह से यहाँ माहौल खराब करें। इधर अपनी पार्टी को उस वक्त एक दचका लगा जब पटन के एक समाजी और सियासी लीडर बशारत हुसैन ने अपनी पार्टी को खैरबाद कहकर लोक जनशक्ति पार्टी में अपने साथियों समेत शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार की हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस जमात ने जम्मू कश्मीर की शराकत और सकाफत को दाव पर लगा दिया है। शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने कहा कि बीजेपी अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों से अवाम में बढ़ती हुई बेइत्मीनानी से बखूबी वाकिफ है, जिसकी वजह से वो गैर मकामी लोगों की मदद लेकर इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। जम्मू में मुख्तलिफ अजला से आए हुए पीएचई टेलीविजनों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे किए और सिविल सेक्रेटरीट की तरफ मार्च किया, और इस दौरान पुलिस ने कई मकामात पर मुजाहरीन को रोकने की खातिर रुकावटें खड़ी की, जिसके बाद टेलीविजनों ने शाहरा पर धरना दिया। मुजाहरीन का मुतालबा है कि उनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने अपने एक बयान में कहा कि मुख्तलिफ महकमों में जूनियर असिस्टेंट असामी के उम्मीदवार अरसे से हतमी नताइज का इंतजार कर रहे हैं, और इस सिलसिले में उम्मीदवारों का एक वफद आज पार्टी के सदर व रुकनी पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुआ। उन्होंने मज़कूरा उम्मीदवारों को यकीन दहानी कराई कि वो उनका मसला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाएंगे और मज़कूरा असामी के लिए हतमी नताइज के लिए हुकूमत पर जोर देंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो। मज़ीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।